अपनी बेटियां हैं। राजस्थान की बात है, वहां की घटना घटी है, चंद दिन पहले की बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबके सामने आई होगी, ना आई होगी तो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक लड़की मुस्लिम लड़की थी, एक गैर मुस्लिम लड़का, अल्लाह अकबर कबीरा, उस लड़की को स्कूल के पीछे बुलाता है, तो अपने दोस्तों को बुलाता है। बुलाने के बाद उस लड़की को वहां से किडनैप किया जाता है। वो लड़की बुर्का पोश है, भागने की कोशिश कर रही है। उसे मालूम है ये मेरी जान लेगा। उसने दिल लगाया था लड़की ने, उसने उससे मोहब्बत की थी, लेकिन उस लड़की को मालूम नहीं था ये मेरी जान का लुटेरा है। अल्लाह अकबर कबीरा, मोहब्बतों के जाल में झांसा देकर के पहले उसने फंसाया। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर लड़की की जान लेने पर तुल गया। तो अपने दोस्तों को पहले से उसने वहां तैनात करके रखा। लड़की उससे मोहब्बत करती थी, उसकी फर्जी मोहब्बत में आकर के मुलाकात के लिए वहां पहुंची, और ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गिरामी जैसी लड़की पहुंची, उसने देखा कि इसके इरादे सही नहीं है, तो लड़के और निकल करके आ गए, उसे पकड़ लगे हैं। मरता क्या नहीं करता, भागने की कोशिश करता। वो लड़की भागती रही लेकिन गिर गई, फिर उस लड़के को उठाया, फिर भागने की कोशिश की, फिर वो लड़की गिर गई। तीसरी मर्तबा उस लड़की को कांधों पर उठा करके रख लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, गाड़ी में डाल करके ले गए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसकी लड़की की इस्मत दरी की गई, इज्जत को तार तार किया गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इज्जत को तार तार करने के बाद उसकी लाश को नजर आतिश कर दिया गया। उसकी अल्लाह अकबर कबीरा लाश को भी नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी कौम के नौजवानों, जब हमारी बेटियों का खून खून नहीं बल्कि पानी बन जाए, 10 लाख से प्लस लड़कियां दीन से इर्तिदाद कर गई, मुर्तद्दा हो गई, लेकिन मेरी कौम के नौजवान आज भी अपने पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन कहाँ बहाते हैं? जब कुत्तों की कुश्ती हो, कोई साइकिल कलाकार अपना हुनर दिखाए, अपना फन दिखाए, जब आकर के दो पहलवान आपस में कुश्तियां करें। मैं कहना चाहता हूँ मेरे आका ने जानवरों की कुश्ती को भी हराम फरमा दिया, तो इंसानों की कुश्ती देखना कैसे जायज हो सकता है? तो तुमने पैसा बहा दिया, अपनी दौलत और खजाने के मुंह वहां खोले जहां नाम बरी हो, जहां नाम ऊंचा हुआ। गरीब की बेटी की शादी करेंगे, नाम नहीं होगा, पॉपुलर नहीं होंगे, लोग तारीफ नहीं करेंगे। और तुझे किसने कह दिया कुत्तों की कुश्ती में देगा तो नाम होगा, कलाकार को देगा तो नाम होगा? अल्लाह अकबर कबीरा, कुश्ती दंगल में जाके देखा तो नाम होगा, और दीन के रास्ते में देगा, गरीब की बेटी का निकाह कराएगा, नाम ना होगा। ना 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 ना, तू काम करके देख तो सही, खिदमत खल्क करके देख तो सही, दुनिया में भी नाम होगा, आखिरत में भी नाम होगा। फाइनली जुमला बोल रहा हूँ, और गरीब का हाथ पकड़ के देख तो सही, सीने लगा के देख तो सही, किसी का दस्तो बाजू बन के देख तो सही। जब तक दुनिया में रहेगा इज्जतदार रहेगा, जब दुनिया से जाएगा तो जन्नत का हकदार बनेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत गुलशने रसूल, मौलाना नाज़िम रज़ा साहिब क़िबला मंज़री, माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम इस कदर मतलब क्या है, बस कुछ मत कहिए, क्या कौन सा जुमला, किस जुमले का इंतखाब करूं, किस कलमे को आपके गोश गुजार, आपके समातों की दहलीज पर रखूं। मेरी मतलब जहन में ऐसे अल्फाज भी नहीं है। हम इतने बेहिस हो गए, इतने बेहिस हो गए कि सुनने के लिए तैयार नहीं। ओ मेरे भाई, करो मेहरबानी, तुम अहले ज़मीं पे खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पे। अब जरा देखो तो सही, जो जितना मालदार है, जो जितना पैसे वाला, जो जितना इज्जत वाला ना, उसकी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी है। उसे रात में निकलना चाहिए। अरे अपने रिश्तेदारों में निकल जाना, अपने खानदान वालों में निकल जाना। देख तो सही, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरा मजहब है, ये तेरा दीन है, रसूलुल्लाह की तालीम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो एक बादशाह का नाम पढ़ने लगा हूँ, नाम है उनका उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म। अज़ीज़ाने मिल्लत
इस्लामिया नबी पाक के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक ने कमान संभाली, मोर्चा संभाला। 2.5 साल 2.5 साल 2 साल 6 महीने पर मुश्तमिल आपकी मुद्दत खिलाफत आपके विसाल के बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब ने मोर्चा संभाला, कमान संभाली। मदीने की रियासत खिलाफत मिली असीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इतनी खुलूस के साथ काम किया कि मजहब इस्लाम फैलता गया, सल्तनत फैलती गई, रियासत अल्लाहु अकबर कबीरा वसीओ अरीज होती चली गई। ये उलमा बैठे हैं, हजरात इनसे पूछो आधी दुनिया में इस्लामी सल्तनत कायम हो गई, आधी दुनिया के हुक्मरान उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम बन गए। अब जरा तवज्जो दीजिए, आधी दुनिया के हुक्मरान हैं, आधी दुनिया के बादशाह हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम, लेकिन आपके हालात पढ़िए, खलीफा जरूर है, कोई घमंड नहीं है। हजरात गिरामी ऐसा लिबास पहनते थे जिसमें 18 या 17 पैबंद थे, वो जुब्बा था। एक दिन आपके जिस्म पे नया जुब्बा आया। आज लोग दावे करते हैं आम आदमी पार्टी बना करके बैठे हैं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन कहना चाहूंगा जवानों, काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। लोग आते हैं रिक्शे पे, लेकिन बैठ जाते हैं पिलान पे, बैठते हैं फिर शीश महल बना करके। हजरात गिरामी वो नाम देते हैं आम आदमी। अरे आम आदमी पार्टी का अगर तसव्वुर सबसे पहले कहीं से मिला है तो मदीने से उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम ने दिया है। आम आदमी का मतलब ये है कोई भी शख्स आकर के सवाल करे और आप उसके सवाल का जवाब दो। आधी दुनिया के हुक्मरान उमर इब्न खत्ताब का जो जुब्बा था उसमें 18 या 17 पैबंद थे। एक दिन नया जुब्बा जब ज़ेबतन किया, एक शख्स उठा, उठने के बाद कहा अमीरुल मोमिनीन इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं। कब पूछो, मालूम करो। क्या मालूम करना चाहते हो? तो उस अल्लाहु अकबर उस शख्स ने कहा था अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ये मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के मोमिनों के अमीर, आप पे सलाम हो। मैं आपके जिस्म पे ये नया जुब्बा देख रहा हूँ, ये नया जुब्बा कहाँ से आया है? आपका तो फटा हुआ जुब्बा था जिसमें 18 पैबंद थे। तो हजरत उमर रोने लगे, रो करके बोले फुला शख्स ने 2 तहमद बतौर हदिया तोहफा दिया था, एक मुझे, एक मेरे बेटे अब्दुल्ला को। मेरे बेटे अब्दुल्ला ने कहा ऐ मेरे वालिद बुजुर्गवार, मुझे शर्म आती है कि आप आधी दुनिया के हुक्मरान हो गए बावजूद ये फटा हुआ जुब्बा पहनते हैं। फरमाते बेटे इस जुब्बे में शर्म नहीं है, शर्म आता उनको चाहिए। अल्लाहु अकबर जो रब से नहीं डरते हैं, हम रब से डरते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई शर्म नहीं। काबा जान मेरी ख्वाहिश है मेरे तहमद को कबूल कर लो। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ने बेटे के तहमद लिया और बेटे की ख्वाहिश पे अपने तहमद और बेटे के तहमद दोनों को सिलवाया। जुब्बा तैयार हुआ, उस जुब्बे को पहना। फरमाते एक तहमद मेरे बेटे का, एक मेरा तहमद, दोनों को मिला करके जो कपड़ा तैयार हुआ है वो जुब्बा तुम मेरे जिस्म पे देख रहे हो। ये हजरत उमर फारूक आजम है। रात में अपने खातिम के साथ निकले हैं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई परेशान तो नहीं है। गश्त करते हुए चल रहे मदीने की गलियों में, एक दरवाजा रात के वक्त में ओपन खुला हुआ। फरमाते खादिम अंदर जाओ असलम, जाकर के वजह मालूम करो दरवाजा क्यों ओपन है। खादिम अंदर गए, जाकर के वजह अल्लाह अकबर दरियाफ्त की तो एक चूल्हा जल रहा है, उस पर बर्तन चढ़ा हुआ है, उस बर्तन में पानी है और पानी के अंदर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं और चूल्हे के बराबर में छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, अपनी माँ से खाना तलब कर रहे हैं। माँ ने कहा बेटे खाना तैयार नहीं हुआ है, तैयार होगा तो मैं खिला दूंगी। सब कुछ उस औरत ने बताया। खादिम बाहर आए, आकर के कहा हजरत बड़ा गजब हो गया, एक खातून है, बेवा है, छोटे छोटे उसके यतीम बच्चे हैं, घर में खाने पकाने की कोई भी खुर्दोनोश की अशिया ना है। माँ ने बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे को जला करके अल्लाह अकबर कबीरा बर्तन में पानी डाल के और इस बर्तन के पानी में छोटे छोटे पत्थर डाल करके पका रही है, बच्चों को दिलासा दे रही है। लेकिन बच्चों की भूख इस मकाम को पहुंच गई है, इस हद को पहुंच गई है, उन्हें चुपने नहीं दे रही है, उनको सोने नहीं दे रही है। आपने कहा आओ, घर को आए, खुर्दोनोश की अशिया इकट्ठा की, उनको बांधा। उलमा फरमाते बोरी तैयार हो गई। अमीरुल मोमिनीन ने अपने कांधे पे उस बोरी को रखा, लेकर के जब चले आपके खादिम जिनका नाम है नामी इसमें गिरामी हजरत असलम है, उन्होंने कहा हुजूर मैं आपका नौकर, आप मेरे आका, इस बोरी को आप नहीं मैं लेकर के चलता हूँ। आप फरमाते ना ना ना, ये बताओ क़यामत के दिन क्या मेरा बोझ उठा लोगे? तो आपके खादिम असलम ने कहा था वहाँ तो नफ्सी नफ्सी
सिख आलम होगा, हर एक को अपना अपना बोझ उठाना होगा। फरमाते मुसलमानों के अमीर तुम नहीं हो, मैं अमीर हूँ, ये बोझ भी मैं नहीं उठाना है। लेकर के चले, जाकर के अपने हाथों से खाना बनाया। जब खाना तैयार हो गया, ठंडा किया, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, निवाले बनाए, उन यतीम बच्चों को खिलाए। बच्चे शिकन से आसूदा हो गए। औरत ने खुश होकर के कहा था, या अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह इसको कुर्सी पर बिठा दे। वो औरत उमर के नाम से तो वाकिफ थी, लेकिन फेस से, चेहरे से ना बलद थी, ना वाकिफ थी। उसने या अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह इसे बिठा दे। हजरत उमर ने कहा, ए बहन तू इसका मतलब उमर से नाराज है? वो कहने लगी, हाँ मैं उमर से नाराज हूँ। हजरत उमर ने कहा, बहन तुझे पता है उमर की सल्तनत, उमर की हुकूमत आधी दुनिया पे इतनी बड़ी सल्तनत है, मसाइल में उलझ करके रह जाता है। तेरे बच्चों की तरफ तवज्जो न गई, तेरे घर की तरफ तवज्जो न गई, लेकिन आज के बाद तवज्जो हटेगी नहीं। तो उमर को माफ कर दे। वो कहने लगी, उमर के माफ की बात करते हो, मैं तो क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल की बारगाह में उमर के खिलाफ मुकद्दमा करूंगी, उमर का दामन पकड़ के शिकायत करूंगी। या अल्लाह उमर हुक्मरान था, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं बर्तन के अंदर पानी डाल करके उसमें पत्थरों को बना करके बच्चों को दिला पका करके बच्चों को दिलासा दे रही थी। हजरत उमर ने शिकायत का नाम सुना, उमर जैसा बहादुर कांपने लगे, जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। इरशाद फरमाते, बहन ओ मेरी हमशीरा, जितना कोसना है उतना कोस ले, जितनी गालियां देनी हो उतनी गाली दे ले, लेकिन बरोज़े महशर उमर की शिकायत न करना। उमर रब तबारक व तआला की बारगाह में जवाब दे न सकेगा, लाजवाब हो जाएगा। औरत ने कहा था, आखिर उमर से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? तुम उमर की इतनी हिमायत कर रहे हो, इतनी सिफारिश कर रहे हो। फरमाते हैं, बहन जिस उमर को तू कोस रही है वो उमर कोई और नहीं है, वो उमर बहन तेरे सामने खड़ा है। आज जो कहना है कह लेना, क़यामत के दिन उमर की रब से शिकायत न करना। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। कितना स्ट्रोंग होता है पहाड़, कितना मजबूत होता है पहाड़। आंधी आए, तूफान आए, पहाड़ से अल्लाह अकबर कबीरा टकराते चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से हिलता भी नहीं, पहाड़ अपनी जगह से खिसकता भी नहीं। मैं बताना ये चाहता हूँ, पहाड़ एक मजबूत चीज है, पहाड़ एक मुस्तहकम चीज है, पहाड़ एक स्ट्रॉन्ग चीज है, एक ताकतवर चीज है। उसके कदम बड़े मजबूत होते हैं, वो आंधियों से भी नहीं लड़खड़ाता, वो तूफानों से भी नहीं लड़खड़ाता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उसके पैरों में जुम्बिश नहीं होती। अल्लाह ने उसको इतनी शक्ति दी है, इतनी ताकत दी है, लेकिन कुरान के सामने पहाड़ की क्या हैसियत है? कुरान मुकद्दस के सामने कोई हैसियत नहीं पहाड़ की। मेरा रब कहता है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते, पहाड़ पे उतारते, तो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह अकबर रेजा रेजा होकर के बिखर जाता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करो, दिमाग लगाओ, जहन दौड़ाओ। इतना मजबूत पहाड़, इतना मुस्तहकम पहाड़, इतना स्ट्रॉन्ग पहाड़, इतना शक्तिशाली पहाड़, कुरान मुकद्दस के सामने जीरो है, कुरान के सामने कोई वैल्यू नहीं। अगर कुरान अल्लाह अकबर पहाड़ पर उतरता तो टुकड़े टुकड़े हो करके रेजा रेजा हो करके बिखर जाता। लेकिन इसी कुरान को रब तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत के सीने अक़दस पर उतारा है, मुस्तफा जाने रहमत के सीने पर नाजिल किया है। अब जरा गौर तो करो, पहाड़ से ज्यादा हमारे नबी का सीना मजबूत है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस कुरान के वजन को पहाड़ न उठा सके, उस कुरान को मुस्तफा जाने रहमत उठा रहे हैं। उस कुरान को मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह अकबर कबीरा मुस्तफा के सीने पर उतर रहा है। अब जरा गौर कीजिए, कुरान ही एक आसमानी किताब नहीं है, तौरात भी आसमानी किताब है, इंजील भी आसमानी किताब है, ज़बूर भी आसमानी किताब है। तौरात हजरत मूसा पे उतरी, इंजील हजरत ईसा पे उतरी, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रसूलों को अल्लाह ने किताबों से नवाजा, नबियों को अल्लाह ने सहीफों से नवाजा,
अजीजान मिल्लत इस्लामिया अंबियाए किराम पे जो सहाइफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता किए, रसूलाने इज़ाम को जो किताब आसमानी अल्लाह ने अता की। मैं बता देना चाहता हूँ जो सहीफा जिस नबी पर उतरा उस सहीफे के वही नबी हाफिज हुए, उनके अलावा उनकी उम्मत में उस सहीफे का कोई हाफिज बन न सका, कोई अल्लाह अकबर उसको ज़बानी याद कर न सका, कोई उस सहीफे को हिफ्ज कर न सका। तौरात मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, हजरत मूसा के मासिवा उनके अलावा उनका कोई उम्मती तौरात का हाफिज न बन सका। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर उतरी, हजरत दाऊद के अलावा उनका कोई उम्मती ज़बूर का हाफिज न बन सका। इंजील हजरत ईसा कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह पर नाज़िल हुई, हजरत ईसा रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह के अलावा उनका कोई उम्मती कुरान का हाफिज, उस इंजील का हाफिज न बन सका। लेकिन ये कुरान मुकद्दस जो 6666 आयतों पर 114 सूरे पर और 30 सिपारों पर मुश्तमिल है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने अक़दस पे नाज़िल हुआ। सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत ही कुरान के हाफिज नहीं, बल्कि जिधर निगाह उठाओ अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह के गुलाम कुरान के हाफिज नजर आ रहे हैं, अपने सीनों में समेटते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सीनों में महफूज करते हुए नजर आ रहे हैं और ज़माने की आंखों में आंखें डाल करके ये ऐलान कर रहे हैं। और याद रखना है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत जश्ने दस्तारबंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। ये सबसे अच्छे लोग हैं। हज़राते गिरामी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबिही। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर हुक्म दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं कि तुम कुरान पढ़ो। आज लोग कुरानी तालीम से दूर हैं। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं लैसल जमालु बि अथवाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदबी। फरमाते हैं खूबसूरती वो नहीं है जो तुम्हारे कपड़ों से हासिल होती है, जो तुम्हारे कपड़े तुम्हें मुज़य्यन करते हैं वो हकीकी खूबसूरती नहीं, बल्कि हकीकी जो खूबसूरती है वो इल्म और अदब की खूबसूरती है। देखो इनका मुकाबला कोई कर सकता? ये ऐसा दूल्हा बने हैं कोई बन सकता? सलाम है इनकी माओं को जिन्होंने अल्लाहु अकबर कबीरा ऐसे बच्चों को अपनी कोख में रखा, 2.5 साल तक उन्हें जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। सलाम है ऐसे बाप को कि जिसको अल्लाह ने ऐसे फर्जंद अता फरमाए हैं जो कुरान के हाफिज बन के आपकी और हमारी नजरों के सामने बैठे हुए हैं। बेशक हजरत अली फरमाते हैं रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन। हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं, अल्लाह ने हमें इल्म दिया और उनको माल दिया। सोनू कह दे तो लड़ गए, अगर ये कह दूं तो क्या करेंगे? हाँ तो जरा समझे आप, अल्लाह ने हमें माल दिया, हम उसकी तकसीम पर राजी हैं और उनको अल्लाह ने हमें इल्म की दौलत से नवाजा, हम राजी, उनको माल दिया वो माल पर राजी हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, याद रखें ए स्टेज वाली, ए उलमा, ये अवाम तुमसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने इनको वो नहीं दिया जो तुमको दिया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तुम ही तो हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुरान पढ़ो, हुजूर के फरमान पर अमल किया, तुमने कुरान को पढ़ लिया, अपने सीनों में महफूज कर
लिया। अब जरा सुनिए, आका फरमाते यही कुरान क़यामत के दिन आएगा और कुरान पढ़ने वाले की, अपने कारी की ये सिफारिश करेगा, उसका शफी बनेगा, सिफारिशी बनेगा। अर्ज करेगा या अल्लाह, इसने 30 सिपारे अपने सीने में महफूज किए थे, या अल्लाह अपने माँ बाप से दूर रह करके इसने मुझे याद किया, अपने भाई बहनों से दूर रह करके इसने मुझे याद किया, या अल्लाह ये मदरसे की टूटी चटाई पर बैठा, या अल्लाह लेकिन मुझसे मोहब्बत इतनी करता था, इसने जब तक अपने सीने में मुझे महफूज न कर लिया, जब तक बैठा नहीं, आराम नहीं किया, रात को मुझे याद किया, दिन में मुझे पढ़ता रहा, शाम को मुझे पढ़ता रहा, या अल्लाह ये मुझसे मोहब्बत करता था, या अल्लाह ये मुझसे प्यार करता था, इसने मुझे याद कर लिया। परवरदिगार अब तू इसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस की शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा हाफिज़ कुरान के हक़ में। अल्लाह अकबर। अभी ये जन्नत के दरवाजे पे जाकर के रुक जाएगा। अब जरा सुनिएगा, उलमा ने फरमाया कुरान का कारी हाफिज़ कुरान जन्नत के दरवाजे पे ठहर जाएगा, अर्ज़ करेगा परवरदिगार मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उसको भी अपने साथ लेकर के जन्नत में जाना चाहता हूँ जिसने कदम कदम पे मेरी मुआवनत की थी। परवरदिगार मैं इमलाक गांव में तालीम हासिल कर रहा था, मदरसा गुलशन रसूल का तालिबे इल्म था। अल्लाह अकबर कबीर। किसी ने मुझे खाना खिलाया था, किसी ने मदरसे की दीवारों को मजबूत किया था। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अगर वो मुझे खाना न खिलाते, अगर वो मेरे असातिज़ा की मदद न करते, अगर वो मेरी मुआवनत न करते, तो पता मैं कुरान का कारी कैसे बनता, मैं तेरी किताब को अपने सीने में कैसे महफूज करता। रब तबारक व तआला के बहरे बेकरां में दरियाए रहमत में जोश आएगा। रब फरमाएगा ऐ कुरान वाले, ऐ कुरान के कारी, जिसने तेरी मुआवनत की थी, जिसने तेरी मदद की थी, जिसने तुझसे प्यार किया था, तू उन सबको अपने साथ जन्नत में लेकर के दाखिल हो जा। जरा गौर तो करो, कुरान के कारियों से मोहब्बत करने वालों, ये इनका मकाम है, ये इनका मर्तबा है। आज तुम इनसे मोहब्बत करोगे, आखिरत में तुम्हें ये उसका सिला अता फरमाएंगे, ये तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएंगे। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुम्हें कुछ पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। आज मेरी कौम के नौजवान हैं जो दीनी तालीम से दूर हैं, उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीम है अपनी उम्मत को, उस तालीम से भटके हुए हैं, उस तालीम से कोसों दूर हैं। आओ आओ, मैं उन अमीरों के भी कान खोलना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को पैसे मिलने के बाद, दौलत आ जाने के बाद, अभी नकीब अहले सुन्नत अल्लाह अकबर हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम साहब क़िबला खलीली फरमा रहे थे, इंसान मगरूर होता है, घमंड करता है, तकब्बुर करता है, और तुझे याद नहीं जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो मगरूरों से लेना भी जानता है, जो अल्लाह इज्जत देना जानता है वो तुझे जलील भी करना जानता है। इसलिए कि वह तो इज्जु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसे चाहता है जलील करता है। आज लोगों पे पैसा क्या आ गया, वो कहते हैं हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। मज़हब इस्लाम और न कोई मौलाना इसकी मुखालफत नहीं करते, कहते हैं दुनियावी तालीम, असरी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता पे रास्ता मुरज्जा मुसज्जा करो, लेकिन दुनियावी तालीम बाद में है, असरी तालीम बाद में है। अल्लाह अकबर। दीनी तालीम पहले है, ये असरी तालीम, ये जितनी डिग्रियां हैं अल्लाह अकबर सब जमीन के ऊपर रह जाएंगी, लेकिन कुरान की डिग्री जमीन के अंदर तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को डॉक्टरी की डिग्री दिलाने के लिए जमीन भी बेच दी, माँ ने पैरों के पासे बेच दिए, कानों के अल्लाह अकबर कुंडल भी फरोख्त कर दिए। मेरे बेटे की फीस जमा होगी, 1.5 लाख रुपए मेरे बच्चे के 6 महीने के फीस जमा होगी। माँ ने कहा मैं अपने जेवर बेच रही हूँ, माँ ने बेटे को डिग्री दिलाई, बाप ने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे को अल्लाह अकबर कबीरा दुनियावी डिग्री
डिग्रियां तो दिला दी, लेकिन याद रखना जिन बच्चे को तुम हकीर जानते हो ये मदरसे में पढ़ने वाला क्या हमारी मदद करेगा? इससे तो अपना पेट भी नहीं भरेगा, ये हमें क्या देगा? वो लोगों याद रखना, कसम खुदा की एक बात अपने जहन से निकाल दो, और मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को मदरसे में इसलिए ना पढ़ाओ कि ये जाकर के मदरसे ही में पढ़ाएगा, ये किसी मस्जिद में इमामत ही के फराइज अंजाम देगा। ना 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 ना, बल्कि इसलिए पढ़ाओ जब हमारा इंतकाल होगा तो ये हमें अपने हाथों से गुस्ल देता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि हमने देखे हैं लोग अपने बाप को छूने के बाद इतना डर जाते हैं, साबुन से जब तक हाथ नहीं धो लेते उनके दिल से डर नहीं निकलता। अल्लाह अकबर, बाप को छू करके, बाप की बॉडी को छू करके साबुन से हाथ धो रहा है, गुस्ल देने में करीब नहीं है, न कफन देने में करीब है, न नमाज जनाजा पढ़ लगा है। अगर पूछ रहे हैं इमाम साहब इजाजत है, तो दूर से बेटा कह रहा है हाँ मेरी तरफ से इजाजत है। ये बेटा है जिसके लिए बाप सुबह शाम दौड़ता रहा, बाप ने अपनी जमीन तक बेच दी, बाप ने अल्लाह अकबर कबीरा मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया, बाप ने अपनी पगड़ी भी नीलाम कर दी, बाप ने अल्लाह अकबर कबीरा एक टाइम का खाना खाया, एक रोटी में से आधी रोटी खाई, आधी रोटी अपने बेटे की तालीम पे खर्च की, दीवानों की तरफ पढ़ाता रहा, पागलों की तरफ पढ़ाता रहा। वो लोगों एक ही रिश्ता तो ऐसा है, वाहिद रिश्ता बाप का है जो अपने बेटे को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता है, वरना कोई अपने से ज्यादा किसी को तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहता, कोई अपने से ज्यादा किसी को आगे निकलता हुआ देखना नहीं चाहता। ये जिगरा अल्लाह ने बाप को दिया है जो बेटे की तरक्की को अपने से ज्यादा देखना चाहता है। हाँ जी, वो खुद तो अंगूठा छाप है, वो खुद तो कुपड़ है, वो खुद तो अनपढ़ है, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश है मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा अल्लाह अकबर कबीरा तालीम से आरास्ता हो जाए। ये बाप है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा क्या जमाने ने रंग बदला है, इसका बेटा क्रिकेट की तरह रंग बदल गया। आज जब बाप बूढ़ा हुआ है तो बाप को आंखें दिखा के कह रहा है वो तुमने मेरे लिए क्या किया है, वो तेरा बाप वही है आज जो तेरे जिस्म पे कीमती शूट है ना, तेरी जेब पे कलम लगा हुआ है, तेरे पैरों में बेहतरीन शूज और जूते हैं, वो इसी बाप की बदौलत है। अगर इसने अपने कपड़ों का ख्याल किया होता तो आज तेरे हाथ में डिग्री ना होती, तेरे पॉकेट में लगा हुआ कलम ना होता, तू अल्लाह अकबर कबीरा इस तरह शाहों की तरह चलता हुआ, खाता हुआ, बैठता हुआ, पीता हुआ नजर ना आता। बाप ने न सुबह देखी न शाम देखी, तेरे लिए वो कर दिया जो किसी और ने न किया। तू आज कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया है, और ये बाप ही था जो आंधी में, तूफान में, बारिश में, ठंड में, सर्दी में, गर्मी में अल्लाह अकबर सबसे लड़ता रहा, अपने लिए नहीं तेरे लिए लड़ता रहा, बेटे के लिए लड़ता रहा, पिसर के लिए लड़ता रहा। आज बेटा कहता तुमने क्या किया है, शायर कहता है धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल जश्ने दस्तारबंदी मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रसूल मौलाना मोहम्मद नासिर रजा साहिब की मंजरी माशाअल्लाह। बेटा डिग्री लेकर के अकड़ रहा है, किसके सामने? बाप के सामने। बेटा अल्लाह अकबर इंजीनियर बनकर के अकड़ रहा है, वालिद के सामने, अम्मा के सामने। लेकिन ये हाफिज कुरान जिनको ये अदना जानते हैं दुनिया वाले, ये खुद मरने वाला, ये बाप, इसके 4 बेटे, एक बेटा हाफिज उसको हल्का जानता था, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन वो फेल हो गए, ये पास हो गया। मरागे बाप हाथों से गुस्ल दिया मदरसे वाले ने, अल्लाह अकबर
कफन भी पहनाया मदरसे में पढ़ने वाले ने। फिर अपने बाप की नमाज जनाजा की जब बात आई, इमाम साहब से बोले इजाजत दे दो तो मैं अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने भी इजाजत दी। हालांकि इख्तिलाफ है, इजाजत ली जाएगी या नहीं ली जाएगी ये मुस्तहिक है। बहरहाल मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, अब जरा मेरी बात को सुनिए। अल्लाह अकबर कबीरा, इन्होंने अपने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ा दी। रब की रहमत मुस्कुरा रही है। देखो ना फरिश्तों, बाप लेटा हुआ है और बेटा नमाज जनाजा पढ़ा रहा है। क्या मंजर है, फरिश्तों को भी रश्क आ रहा है। आज ये किसी का मोहताज नहीं है, इसका बेटा गुस्ल और कफन से लेकर के अल्लाह अकबर नमाज जनाजा तक देखो इसका साथ है। नमाज जनाजा हो गई, अब अपने बाप को अपने हाथों से कब्र में उतार रहा है। अल्लाह अकबर मिट्टी दे करके सारे बेटे वापस आ गए। आकर के बातें बनाने लगे, अब्बा के कपड़े निकालो बाहर कर दो। अब्बा के कपड़ों से डर लगा इनको। अब्बा की चारपाई जिस पर रहते थे उसको तोड़ दो, उस तख्त को बाहर निकाल दो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया चारपाई बाहर निकाली, तख्त बाहर निकाला। अब्बा के कपड़े मतलब क्या है बाहर फेंक दिए, गड्ढे में दबा दिए। लेकिन अब्बा की जेब में जो थे गांधी जी, उनको बाहर नहीं निकाला, उनसे नफरत नहीं की। अब्बा के पैसे से मोहब्बत है, नफरत है तो कपड़े से है। कपड़े बाहर निकाल दिए, वो तख्त बाहर निकाल दिया, वो चारपाई वो खटिया बाहर निकाल दी। लेकिन अब्बा की जेब का पैसा बाहर नहीं निकाला। अरे नादान, अब्बा की जेब में पॉकेट में अगर 20,000 थे, ये 20,000 लेकर के किसी बेवा औरत के पास पहुंच जाता। जाने के बाद कहता, ये मेरे वालिद साहब की तरफ से तुम्हारे लिए मैं तोहफा दे रहा हूँ, कबूल कर ले। वो बेवा औरत तेरे बाप के दी, तेरी बाप से जेब से निकले 20,000, जब तू अपने बाप की तरफ से इसको देता, ये तेरा तो था भी नहीं, तेरे बाप ही का तो था। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे बताओ जो बाप का छोड़ा हुआ अल्लाह की राह में नहीं दे रहा है, वो अपनी जेब का कैसे दे सकता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो 20,000 भी खुद ही खुद घट गया। अल्लाह अकबर कबीरा, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अगर दे देता, वो बेवा औरत दुआ करती, या अल्लाह इसके बाप की बख्शिशो मगफिरत फरमा दे, उसके यतीम बच्चे खा करके दुआ कर दे। ओ लोगों, आका इरशाद फरमाते हैं 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। एक बाप है, जब बाप औलाद के लिए दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमाता, रद्द नहीं करता। एक मुसाफिर है, मुसाफिर जब दुआ करता है इतना खा के नहीं जाता जितनी दुआएं दे करके जाता है। और लोगों, तुम्हारे दस्तरखान पे अपने हिस्से का मुसाफिर खा के जाता है, लेकिन दुआओं से तुम्हें नवाज के जाता है। आका फरमाते हैं मुसाफिर जब दामन पिसार देता है, हाथों को दराज कर देता है, मुसाफिर के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह कबूल पहले कर लिया करता है। एक बाप हुआ, दूसरा मुसाफिर हुआ, तीसरा ये यतीम है। अगर यतीम मजलूम किसी के लिए दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। अगर वो यतीम बच्चे तेरे बाप के लिए दुआएं मगफिरत कर देते, वो बेवा औरत तेरे बाप के लिए दुआएं मगफिरत कर देती, तेरे बाप की बख्शिशो मगफिरत हो जाती, तेरे वालिद को जन्नतुल फिरदौस में हुजूर का पड़ोस मिल सकता था। अब जरा तवज्जो कीजिए, डॉक्टर वापस आ गया, आकर के एसी रूम में बातें बनाने लगे। सारे बच्चे बातें बना रहे, लेकिन ये मदरसे की टूटी चटाई पे बैठने वाला, अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान को अपने सीने में बसाने वाला, अपने बाप को गुस्ल, कफन और नमाज जनाजा पढ़ा के दफन करा के ये आया नहीं, बल्कि कुरान मुकद्दस को रहन पे सजा के बाप की तुरबत की, बाप की कब्र के सरहाने बैठ गया और इसने कुरान की तिलावत को शुरू कर दिया। इस बेटे ने अपने लबों को कुरान मुकद्दस की तिलावत से सजाया और इसने सूरतुल बकरा की तिलावत कर दी। 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल वो सूरा इस बेटे ने पढ़ना शुरू की है। बाप जमीन के अंदर है, बाप सुपुर्दे खाक है, कोई बेटा बाप के काम नहीं आया। कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया बाप की मनासिल भी उसमें आसान से आसान तर हो जाएगी। जो इसमें फंस गया बाप की मनासिल में फंसता चला जाएगा। बेटा कुरान वाला था, बेटा दुनियादार न था, बेटे के पास डिग्री थी तो कुरान मुकद्दस की थी। ये सूरह बकरा की तिलावत करने बैठ गया, ये पढ़ता रहा, ये पढ़ता रहा, ये पढ़ता रहा, लबों पे इसके कलाम मुकद्दस सजा हुआ है। रब ने देखा, रब
रब ने फरमाया फरिश्तों इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती बिछोना बिछा दो। मौला काबिले गिरफ्त है, गुनहगार है। कहा फरिश्तों बेशक गुनहगार है, लेकिन देखो इसकी कब्र के सरहाने बैठ के इसका बेटा मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है। मैंने अब इसकी बदआमालियों की तरफ न देखा, बल्कि इसके बेटे के लबों पे अपना कलाम सजा हुआ देखा। फरिश्तों मैंने इसके बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। ये शान है इनके वालिदैन की। और लोगों अल्लाह ने दौलत दी है तो इस दौलत पे मगरूर ना होना, अकड़ न करना, अनानियत के शिकार ना होना। 4 बेटे हैं, 3 को अपनी मर्जी से पढ़ा लो, 1 बेटे को मदरसे में दाखिल कर दो। इसलिए इमामत ना कराएं, मदरसे में पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, इनकी मर्जी। मैं मरूं तो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे, मैं कब्र में रहूं तो मेरे पास आकर के कुरान की तिलावत कर दे, इसलिए पढ़ा लो। और जब क़यामत का दिन आए तो मेरे बेटे की वजह से मेरे सर पे एक ताज रखा जाए। हज़रात गिरामी, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन आओ मैं आपको आईना दिखा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के एक बादशाह गुजरे हैं, देखो कुरान से कितना शगफ था उन लोगों को, कितनी मोहब्बत थी कुरान मुक़द्दस से उन लोगों को। नाम है औरंगज़ेब आलमगीर। उन्होंने अपने बेटे को किसी दुनियावी तालीम नहीं दिलाई, बल्कि पहले दीनी तालीम से आरास्ता किया। हज़रात गिरामी, अपने बेटे को उन्होंने हाफिज़ कुरान बनवाया। बादशाह का बेटा, हिंदुस्तान के राजा का बेटा कुरान का हाफिज बना। हज़रात गिरामी, औरंगज़ेब के वालिद का नाम शाहजहां। कौन शाहजहां? जिन्होंने दिल्ली की जामे मस्जिद बनवाई। अब आप रिजल्ट निकालिएगा, मैं गलत हूँ या ये मेरे भाई गलत हैं। भाई कोई बात नहीं, ये हमारे हम इनके हैं। बहरहाल इनका गुस्सा उस वक्त जायज़ होता, ये बराबर बोलता रहता। जरा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह, और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बेटे को हाफिज बना करके कहा, जाओ बेटे शाहजहां को मुबारकबाद दे दो, अपने दादा को। वो गए अपने ग्रैंडफादर के पास, जाकर के दादाजी मुबारक हो, तुम्हारा पोता कुरान का हाफिज बन गया। खुश तो हुए, कहा बेटे मेरे बेटे को एक पैगाम दे मेरे पोते। औरंगज़ेब से कहना, एक हदीस है हुजूर की, जो कुरान पढ़ के उसके मतलब मुताबिक अमल करके जिंदगी गुजारे ना, अल्लाह क़यामत के दिन उसके वालिदैन के सर पे एक ताज रखेगा। ऐ तू बेटा है मेरा पोता और बेटा औरंगज़ेब का, ये सआदत ये सरफराजी औरंगज़ेब के लिए मेरे लिए नहीं। कितना अच्छा होता मेरा बेटा औरंगज़ेब कुरान का हाफिज बनता। फिर मुझे आकर के कहता, इतना जब अल्लाह अकबर औरंगज़ेब के बेटे ने आकर के कहा ना, औरंगज़ेब के दिल पे ये बात अल्लाह अकबर लग गई। फरमाते मेरे वालिद की ये ख्वाहिश है मैं कुरान का हाफिज बनूं। आपने कुरान को याद करना शुरू कर दिया। 1 महीना नहीं गुजरा बल्कि 6 महीने गुजरे, कुरान के मुकम्मल हाफिज हो गए। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की बागडोर भी आपके हाथ में थी। 6 महीने में कुरान के हाफिज बने। इमाम शाफई ने 6 महीने में कुरान का हिफ्ज किया। आला हजरत ने 27 दिन में तरतीब से कुरान मुक़द्दस हिफ्ज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, औरंगज़ेब अपने वालिद माजिद के पास गए, कहा वालिद साहब शाहजहां मुबारक हो, तुम्हारा बेटा औरंगज़ेब कुरान का हाफिज बन गया। और ऐलान कर दिया दिल्ली की शाही जामे मस्जिद में रमजान शरीफ में इमसाल नमाज तरावी में कुरान कोई हाफिज जी नहीं सुनाएंगे बल्कि औरंगज़ेब कुरान सुनाएगा। जरा गौर फरमाए, ये है मुसलमानों तुम्हारी तारीख। दर्स कुरान कर न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने न दिखाया होता। आज ये मदरसे ये तमाम तर उलमा बिलखुसूस मौलाना नसीम साहब क़िबला यही मैसेज देना चाहते हैं। इनकी दिल की आवाज है, ये आवाज है इनकी, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लामिया ये कौन सी बस्ती है, नाम बता दीजिए।
और इससे चलो वो खैर जो भी है, पर इमलाक को याद रखो, नाम अच्छा है इमलाक। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सुनिए, ये इमलाक जो है ना अजीजान मिल्लत इस्लामिया मुरादाबाद के अतराफ में है। अब जरा आप सुने, मुरादाबाद के अतराफ में एक गांव है, उसका नाम है, विलेज का नाम अक्का। क्या नाम है बोलो? अक्का नाम है। हजरात गिरामी, अहले सुन्नत व जमात का जो मरकज है वो भी बता दीजिए। उसका नाम है बरेली शरीफ। और ये जो मरकज है ना बरेली शरीफ, इसकी मरकजियत जो है ना वो ताजुश शरिया से नहीं है, मुफ्ती आजम हिंद के से नहीं है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम से नहीं है, उस्ताद ज़मन से नहीं है। इसकी मरकजियत जो है वो आला हजरत अजीमुल बरकत से है, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत से है। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, ये जो अहले सुन्नत का मरकज है वो बरेली शरीफ है, लेकिन ये हजरत अल्लामा मौलाना अरकम साहब क़िबला अज़हरी जो मिस्र में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, इनसे आप पूछें, इन उलमा से आप पूछें, ये आपको बताएंगे बिलखुसूस मुरादाबाद और मुज़ाफ़ात मुरादाबाद का जो मरकज है वो जामिया नईमिया है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जामिया नईमिया के बानी का नाम है सदरुल्लाह फादिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। हजरात इनका हल्का सा तारुफ करा दो। अल्लाह अकबर कबीरा, समंदर को कूजे में समाता हुआ चलो। मौलाना सदरुल्लाह फादिल फखरुल अमादिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी किनको कहा जाता है? आला हजरत ने कुरान का तर्जुमा किया, उसका नाम हुआ कंजुल ईमान। और इस कंजुल ईमान की आला हजरत ने जिस अल्लाह अकबर कबीरा कुरान का जो तर्जुमा फरमाया उसका नाम हुआ कंजुल ईमान। और कंजुल ईमान की जो तफसीर की उसका नाम है खज़ाइनुल इरफान। कंजुल ईमान जो किया लिखा है वो आला हजरत ने लिखा है, और खज़ाइनुल इरफान जो लिखी है सुभान अल्लाह वो सदरुल्लाह फाजिल ने लिखी है। ये है सदरुल्लाह फाजिल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इनके एक शागिर्द हैं, उनका नाम है मौलाना हबीबुर रहमान, मशहूर हुए मुजाहिद मिल्लत से। अल्लाह अकबर। आपका वतन है धामनगर शरीफ। ये धामनगर कहाँ है? ये है उड़ीसा में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप तवज्जो दे, कहाँ है उड़ीसा और कहाँ है मुरादाबाद अक्का। अब जरा आप तवज्जो फरमाइए, कितनी मेहनत की है हमारे उलमा ने। देखो दीनी तालीम से इंसान का कद कितना ऊंचा होता है, अल्लाह कितनी इज्जतें अता फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाना हबीबुर रहमान बचपन में ही यतीम हो गए। आपके वालिद माजिद का साया सर से उठ गया। आपके मामू जान आपको कटक लेकर के आए। कटक ये है भुवनेश्वर के पास, और भुवनेश्वर है उड़ीसा में, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब जरा आप सुनिए, 8वीं क्लास तक आपने असरी तालीम हासिल की। उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा आप भद्रक तशरीफ लाए। भद्रक में आप अल्लाह अकबर कबीरा आप क़ियाम पदीर थे। आपके मतलब क्या है, वालदा और आपके जुमला अजीज़ व अक़ारिब वो भद्रक के अंदर रहते थे। आप भद्रक से निकले, और भद्रक से निकलने के बाद धामनगर में तशरीफ लाए, फिर वहीं के होकर के रह गए। आपकी वालदा की ख्वाहिश थी, हबीबुर रहमान मैं तुझे दुनियावी तालीम से आरास्ता देखना नहीं चाहती, मैं तुझे रसूलुल्लाह का गुलाम देखना चाहती हूँ, मैं तुझे आलिम देखना चाहती हूँ। इसलिए के बुजुर्गों ने कहा, जिस खानदान में नबी की शरीयत का आलिम नहीं, वो खानदान जिंदों का नहीं, वो खानदान मुर्दों का है। हबीबुर रहमान मैं तुझे आलिम दीन मदीन बनता हुआ देखना चाहती हूँ। आपकी वालिदा ने आपको आलिम बनवाया, आपने अल्लाह अकबर कबीरा दीनी तालीम हासिल की, आप पढ़ते रहे। उसके बाद कहा, अम्मी जान मैं आगे अपनी तालीमी सिलसिला अल्लाह अकबर करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, जहाँ बेहतर हो वहाँ जाओ। तो आप धामनगर से निकले और अल्लाह अकबर इलाहाबाद तशरीफ लाए, जिसका नाम है प्रयागराज। आज नाम ही बदले जा रहे हैं। अरे काम बदल काम करिए इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काम करने वालों को पहचाना जाता, वो लोग पहचाना जाता कि नहीं पहचाना जाता है? इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दीजिए, वही इलाहाबाद वहाँ आकर के हबीबुर रहमान ने अपने तालीमी सफर को आगे बढ़ाया। उसके बाद आपकी तशनगी न बुझी तो आप इलाहाबाद से निकले। अल्लाह अकबर कबीरा अजमेर मुअल्ला जामिया नूरिया में तशरीफ लाए। वहाँ पे आपने अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखा। किस्मत देखिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत की, मौलाना हबीबुर रहमान की, जब आप इलाहाबाद
बाद से अजमेर मोहल्ला तशरीफ लाए, जामिया मोइनिया में आपने दाखिला लिया, तो उस वक्त जामिया मोइनिया के प्रिंसिपल मुसन्निफ बहार शरीयत हुजूर सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप उनकी शागिर्दी में गए, ज़ानुए अदब तय करने लगे। इस वक्त देखिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत की कैसे कैसे अल्लाह ने इनको साथी अता फरमाए। हुजूर सदरुल शरिया के अल्लाह अकबर उसी वक्त क्लास में पढ़ने वाले, दरसगाह में तालीम हासिल करने वाले, मुरादाबाद की आन बान शान मुहद्दिस मुरादाबाद मौलाना अब्दुल अजीज जो मशहूर है हुजूर हाफिज मिल्लत के नाम से, वो भी जामिया मोइनिया में पढ़ रहे थे। दोनों एक ही जमात के हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर कबीरा फरागत हो गई। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी हाफिज मिल्लत को, मुजाहिद मिल्लत को हाथ पकड़ के अजमेर मोहल्ला से मुरादाबाद लेकर के आए। आकर के कहा मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, ये मेरी तो अमानत है, बेटे लेकर के आया हूँ, मोहर लगा करके कामयाब कर दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। सदरुल्लाह फाजिल ने कुछ अहादीस की किताबें पढ़ाई, हाफिज मिल्लत ने भी पढ़ी, मुजाहिद मिल्लत ने भी पढ़ी, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब जरा सुनिए, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान का इतना दिल लग गया जामिया नईमिया में, कहा हुजूर हम तो यहीं पढ़ाएंगे। क्या कहा? यहीं पढ़ाएंगे। कहा ठीक है, लेकिन सेठ रईस के घराने आप सैलरी भी नहीं लेते, तनख्वाह भी नहीं लेते। समझ रहे हैं आप? ये तो आपको देखना है, ये तो आपको देखना है। हमारे मुदर्रिस साहब घर से कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर है। दीन का काम मेरे नबी ने फरमाया एक जमाना आएगा दीन का काम दिरहम व दीनार दराहीम व दनानीर से होगा। दौर चल रहा। कितना आप काम कराना चाहते हैं उतना करिए, उतनी तनख्वाह रखिए ताकि उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। मदरसे में इतनी तनख्वाह आप रखिए जितनी के मास्टर साहब की होती, इतनी तनख्वाह आप इन्हें दीजिए, इंशाअल्लाह दीन का काम अच्छा होगा। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने पढ़ाना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं मेरी गुफ्तगू, या टॉपिक चेंज कर दूं? मैं अभी आपको अक्का शाह लेकर के आ रहा हूँ। एक नदी है ढेला, ढेला नदी। आप सुनोगे इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। मौलाना नाज़िम साहब कबिला जी। तो मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान ने पढ़ाना शुरू किया फी सबीलिल्लाह, और साथ ही साथ में जो बच्चे कमजोर थे, पढ़ने में दिल लगा करके पढ़ते थे, उनके जुमला अखराजात भी आपने उठाने शुरू कर दिए। कहा बेटा हम तुम्हारे खर्चे बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारे जितने भी अखराजात होंगे हबीबुर रहमान बर्दाश्त करेगा। हजरात गिरामी पढ़ाते रहे। अब जरा तारीख देखिए, यही तारीख मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत जामिया नईमिया के मुदर्रिस सदरुल्लाह फाजिल के शागिर्द मुरादाबाद में जब दौरे हुए, मुरादाबाद वाले इक्तिसाबे फैज करने लगे, फैज हासिल करने लगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहां कहां नहीं बरसा आपका फैज। मुरादाबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर है एक कस्बा जिसका नाम है दीन नगरपुर, डींगरपुर। वहां भी आपका फैज पहुंचा। डींगरपुर में एक आरिफ बिल्लाह जिनका नाम है मौलाना अब्दुल रब, जिनका मजार है डींगरपुर शरीफ में, जो नाइब मुजाहिद मिल्लत से भी जाने जाते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया यही मौलाना अब्दुल रब हैं। ये तिलमीज़े खास और शागिर्द रशीद के मुजाहिद मिल्लत के। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आखिरी वक्त में भी मुंबई की सरजमीन पर कोई न था सिवाय मौलाना अब्दुल रब के। ये वहां भी साथ थे, और जब इंतकाल हुआ गुस्ल किसी ने दिया तो मौलाना अब्दुल रब साहब ने मुजाहिद मिल्लत को दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज़े जनाजा भी आपने पढ़वाई। अब जरा आप सुनिएगा, यहाँ तक आपका फैजान पहुंचा। मौलाना अब्दुल रब जिनका मजार है डींगरपुर में, 6 साल की उम्र थी, आपके वालिद का इंतकाल हो गया। हालांकि जमींदार घराना था, लेकिन खानदान वालों ने जुल्म ये किया। मौलाना अब्दुल रब साहब फरमाते हैं कि हमारी वालिदा को घर से निकाल दिया, कच्ची अल्लाह अकबर कबीरा पन्नी डाल करके मेरी वालिदा जिंदगी बसर करने लगी। मेरी एक बहन थी जो मुझसे बड़ी थी, एक मेरी हमशीरा छोटी थी। मैं मंझला था,
मैं दरमियानी भाई था, एक बहन बड़ी थी एक छोटी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, खानदान वालों ने घर से निकाल दिया। पन्नी के नीचे मेरी वालदा जिंदगी गुसर बसर करने लगी। मेरी वालदा लोगों के घर काम करके हमारी परवरिश कर रही थी। आज बच्चे कहते माँ ने क्या किया है, वो नादान माँ ने तेरे लिए वो किया है जो तेरी बीवी नहीं कर सकती। जिस वक्त तू कामयाब है, दुनिया की हर लड़की तेरे निकाह में आना चाहती है। बताओ निकम्मे के निकाह में कौन आना चाहती है? पैसा है तुम्हारे पास, बंगला है तुम्हारे पास, नौकरी है तुम्हारे पास, जॉब है तुम्हारे पास, तो लड़की चाहेगी आपसे शादी करना, निकाह करना। लेकिन जब आप बिल्कुल ठलुए हैं, जब आपके पास पल्ले कुछ नहीं है, जब आप निकम्मी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई आपको कबूल करने तैयार नहीं। पता चला हर कामयाब लड़के से अल्लाह अकबर कबीरा, ये मतलब क्या बेटियां निकाह करना चाहती हैं। लेकिन सुनिए, तुम्हारी माँ ने तुमसे उस वक्त प्यार किया, तुम्हारी कामयाबी देख करके प्यार ना किया कि तुम पैसा कमा रहे हो तो माँ प्यार कर रही है, तुम्हारी जॉब लग गई तो माँ प्यार कर रही है, तुमने मकान बना लिया तो माँ प्यार कर रही है, तुमने बंगला बना लिया तो माँ प्यार कर रही है। बल्कि आओ अपनी मासी की तरफ, तुम्हारी वालदा तो तुमसे उस वक्त भी प्यार करती थी जब तुम पैदा हुए तो तुमसे बैठा भी नहीं जाता था, माँ तुम्हें सहारा दे करके बिठाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम पेशाब पखाना बोलो बरास सब अपने मतलब क्या कपड़ों में कर दिया करते थे, बिस्तर पे कर दिया करते थे। तुम्हारी माँ तुमसे उस वक्त भी प्यार कर रही थी जब तुमसे बोलना नहीं आता था, माँ तुमसे उस वक्त भी प्यार कर रही थी। तुम बिस्तर पे पेशाब पखाना बोलो बरास कर रहे थे, माँ तुमसे प्यार कर रही थी। और माँ के प्यार का आलम तो ये था, सर्दी की लंबी रात में जब तुमने बिस्तर पे पेशाब पखाना किया था, अल्लाह अकबर कबीरा, बिस्तर गीला हो गया था, माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और पूरी रात तुम्हें अपने सीने पे सुलाया था। इस वजह से बेटे को ठंड न लग जाए, बेटे को ठंड न लग जाए। और तुम कहते हो माँ ने कुछ नहीं किया, वो माँ है जब तुम कुछ खा नहीं सकते थे तो माँ ने तुम्हें अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में मिलाया है। शायर कहता है नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मौलाना नाज़िम रज़ा साहिब किबला मंजरी, माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दीजिए। हुजूर मौलाना अब्दुल रब साहब फरमाते हैं, मेरी वालिदा ने ख्वाहिश जाहिर की, बेटे मैं तुझे आलिम दीन बनाना चाहती हूँ। ये माएँ हैं, माएँ ये जैसी तरबियत करती है इनके बेटे वैसा ही रोल प्ले करते हैं, वैसा ही किरदार अदा करते हैं। बच्चों की तरक्की और कामयाबी में माओ का कलीदी रोल होता है। इसलिए उलमा कहते हैं जब एक मर्द दीनदार होता है तो दीन सिर्फ घर में रहता है। बोलो कहाँ रहता है? घर में रहता है, चार दीवारी में रहता है। लेकिन जब एक औरत दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक जाता है। बोलो कहाँ तक जाता? नस्लों तक जाता। एक क्लास में एक मास्टर साहब ने अपने बच्चों का, स्टूडेंट्स का, तलबा का इम्तिहान लिया, दिली ख्वाहिश पूछी, बेटे बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं पायलट बनना चाहता हूँ, एक ने कहा मैं डॉक्टर और सर्जन स्पेशल बनना चाहता हूँ। एक बच्चा खड़ा होकर के बोला, उस्ताद मास्टर साहब मैं नबी का सहाबी बनना चाहता हूँ। चौंक पड़े, कहा बेटे सहाबी की तारीफ मालूम है? कहा मुझे मालूम नहीं। मास्टर साहब कहने लगे सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी की सोहबत पाई हो, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और उसी पर उसका खात्मा भी हुआ हो। अब जरा तवज्जो दीजिए, बच्चा कहता है मुझे नहीं पता सहाबी की तारीफ क्या है। मास्टर साहब को हैरानी हुई, वो कहने लगे तुम्हें सहाबी की तारीफ मालूम नहीं, लेकिन ये बात तुम्हारे दिल में कैसे आई है, किसने डाली है कि
तुम नबी के सहाबी बनना चाहते हो, आका के सहाबी बनना चाहते हो। बच्चा कहने लगा मुझे नहीं पता मैं कैसे बनूंगा, मुझे नहीं पता नबी के सहाबी की डेफिनेशन तारीफ क्या है, लेकिन मेरे दिल में ये बात किसी और ने नहीं मेरी अम्मी जान ने डाली है, मेरी माँ ने डाली है। कहा क्या मतलब? कहा मास्टर साहब हर रात सोने से कब्ल, सोने से पहले मेरी वालिदा नबी के एक सहाबी का किस्सा सुना करके मुझे सुलाती है। किस्सा सुना करके जब वो मुझे सुलाती है तो मेरे दिल के अंदर ये बात घर कर गई, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे नबी का सहाबी बनना है, उनका गुलाम बनना है। तो ये माएँ हैं, ये औरतें हैं, ये अगर दीनदार हो जाएं तो फिर नस्लें दीनदार होती हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौलाना अब्दुल रब साहब की वालिदा ने कहा अब्दुल रब मैं तुझे नबी का दीन का आलिम देखना चाहती हूँ। आपका दाखिला हो गया, पढ़ने लगे, इब्तिदाई तालीम आपने अपनी बस्ती में हासिल की, उसके बाद का बेटे जामिया नईमिया में मैं तुम्हारा दाखिला ना करा दूं। कहा ठीक है अम्मी जान। आपकी वालिदा लेकर के शहर मुरादाबाद डींगरपुर से निकली, मुरादाबाद में सदरुल्लाह फाजिल के मदरसे में एडमिशन करा दिया। उसी दौर में अल्लाह अकबर जब आपका एडमिशन हुआ, मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान जामिया नईमिया में पढ़ाते थे। आपकी दरसगाह में जाकर के बैठ गए, आप पढ़ाते रहे, मौलाना अब्दुल रब पढ़ते रहे। हर जुमेरात को आपकी वालिदा मौलाना अब्दुल रब अपने बेटे से मुलाकात के लिए जाती थी, मिलने के लिए जाती थी, कुछ पैसे दे करके आती थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हर जुमेरात को डींगरपुर से जाना, मुरादाबाद जाना, अपने बच्चे को दुआएं दे करके आना, अपने बच्चे को पैसे दे करके आना। एक दिन मुजाहिद मिल्लत ने कहा अब्दुल रब एक बात बताओ, हर जुमेरात को ये खातून कौन है जो तुमसे मुलाकात के लिए आती है? मौलाना अब्दुल रब रोने लगे, रो करके कहने लगे हज़रत ये मेरी वालिदा है। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया अब्दुल रब रोने की वजह क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो मौलाना अब्दुल रब ने कहा था हुजूर ये मेरी वालिदा है, पन्नी के नीचे रहती है। कहा मकान नहीं है तुम्हारी वालिदा पे? कहा मकान भी है, छत भी है, लेकिन अजीजों ने अल्लाह अकबर मेरे अपनों ने मुझे घर से निकाला है, मेरी वालिदा को घर से निकाला है। ओ लोगों सब कुछ कर लेना लेकिन किसी यतीम पे जुल्म न करना, अल्लाह से डरना, कसम खुदा की यतीम का दिल न दुखाना। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बच्चे का हाथ पकड़ के कहते हैं बेटे घबराना नहीं, बाप का साया सर पे नहीं है तो टेंशन न लेना, तेरा चचा मौजूद है, कोई परेशानी हो तो दरवाजा खटखटा देना। ताया भी कहता है हिम्मत मत हारना, तेरा समर्थन मैं करूंगा, तेरा साथ मैं दूंगा, योगदान मैं दूंगा। मामू ने कहा परेशानी के वक्त हाथ भांजे मैं पकड़ूंगा। ताया ने कहा भतीजे परेशानी की जगह अल्लाह अकबर तेरे बाप की जगह तेरा ताया तेरा हाथ पकड़ेगा। लेकिन चंद साल हो गए बाप के इंतकाल को, दुनिया ने रंग बदला, मामू ने तेवर बदले, चचा ने तेवर बदले, ताया ने तेवर बदले, कोई किसी की अल्लाह अकबर यतीम की जब मदद न की तो एक शख्स बस्ती में ऐसा था अल्लाह का नेक बंदा, जब मामू ने नाता तोड़ा, ताया ने नाता तोड़ा, चचा ने मुंह मोड़ा तो वो नौजवान गया हाथ पकड़ के बोला वो परेशान क्यों होता है? बच्चा रो करके कहता है बाप के जाने के बाद लोगों के रूप सामने आ गए, तेवर देख रहा हूँ, ताया ने मुंह फेरा है, चचा ने मुंह फेरा है, अपना मामू अपना नहीं है। बच्चा नौजवान कहता है अरे परेशान क्यों होता है? मामा नाना दादा ये जितने रिश्ते थे ताया चचा सब ने मुंह मोड़े हैं, लेकिन आज के बाद कोई परेशानी हो तेरे बाप की जगह तेरा हाथ पकड़ के मैं नजर आऊंगा। कसम खुदा की ऐसी मदद की जिंदगी भर मदद करता रहा, लेकिन आज अल्लाह ने सिला दिया है। जब इसी नौजवान का इंतकाल हुआ है, बेटा रो रहा है, माँ रो रही है, बीबी रो रही है, बेटी रो रही है, ये यतीम भी आया है दीवानों की तरह जनाजे की चारपाई का मसहरी का पाया पकड़ के तड़पा है। किसी ने कहा कौन है? वो रो करके बोला ये मेरा बाप नहीं है, लेकिन बाप कैसे मुझे प्यार देने वाला था। हाथ उठा करके कहता है या अल्लाह इसने मुझ पे जो इनायत की है, जो इसने नवाजिशें की है, परवरदिगार आलम इसकी मदद फरमा और इसे जन्नत में जगह अता फरमा। नासिर रज़ा मंजरी जिम्मेदारी के साथ कहता है ओ लोगों अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, कोई यतीम अगर तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे तुम्हें सुपुर्द खाक बाग में किया जाएगा, तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा पहले बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जश्ने दस्तार बंदी मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला मंजरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब मुझे मिले और कहने लगे मौलाना मेरा काम बहुत टॉप हो गया, मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा। मैंने कहा वजह क्या है, रीजन क्या है? अभी तो कहते थे बड़ा काम मतलब क्या मंदा है, काम में दिल नहीं लग रहा, दुकान में दिल नहीं लग रहा, उधार नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा अभी इतनी जल्दी ये असर कैसे हुआ, ये प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ये फायदा क्या हो रहा है? वो कह रहे एक दिन बस्ती में टहल रहा था, मैंने देखा एक मकान बीच में रुका हुआ है, बीच में मकान रुका हुआ है, उसकी छत नहीं पड़ी हुई है। मैंने कहा कितना एरिया? वो कहने लगे हजरत 300 या 400 फुट का एरिया था, छत नहीं पड़ पा रही थी। मैं उस गरीब आदमी के पास गया, मैंने जाकर के कहा भाई ये तो बताओ तुम्हारा लिंटर क्यों नहीं पड़ पा रहा है? वो रो करके कहने लगा पैसा नहीं है, हैदराबाद जा रहा हूँ, वहां जाकर के 3-4 महीने कमाऊंगा फिर लेकर के आऊंगा। वो कहते मैंने हिसाब पर्चा बनाया, फिर एक अल्लाह अकबर दुकानदार के पास पहुंचा। मैंने कहा भाई इतना सरिया आएगा, इतना सीमेंट आएगा, इतनी बोरी सीमेंट आएगा, इतनी बजरी आएगी, इतना ये सामान आएगा, इतने रिम आएंगे, इतना तार आएगा, बताओ कितना पैसा, कितना अमाउंट बनता है? उसने कहा टोटल 25,000 आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते मैंने कहा यार इतने हजार का लॉस हुआ है, इतने लाख का लॉस हो रहा है, 25,000 और आजमा करके देखता हूँ, किसी गरीब के बच्चों के सरों पे छत डाल के देखता हूँ, हो सकता किस्मत का सितारा चमके। वो कहते 25,000 का मटेरियल लेकर के मैंने ला करके उसे दिया है। कहते कसम खुदा की लिंटर पड़ा है, अभी खुला भी नहीं है, अभी बच्चे छत के नीचे पहुंचे भी नहीं है। हजरत जिस काम में हाथ डाल रहा हो फायदा ही फायदा हो रहा है। हजरत हालत कंडीशन ये हो गई है, मैं तो सुनता था लेकिन अब खुद देख रहा हूँ, अगर मिट्टी को भी छू रहा हूँ मिसले सोना नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत माशाअल्लाह। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। बिल्डिंग और बंगला बनाने के बाद, एयर कंडीशन रूम करने के बाद, एसियां लगाने के बाद अगर नींद नहीं आ रही है तो इलाज किसी डॉक्टर से न कराना, इलाज किसी मशीन पे चेकअप जाकर न कराना, निकल अपने रिश्तेदारों की तरफ जाकर के देख मेरे बच्चों के यहाँ डबल फ्रिज रखा हुआ है, मेरे रिश्तेदारों में कोई गरीब तो ना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई गरीब मिले उसके बच्चों के लिए ठंडे पानी की मशीन मुहैया करा दे। जब गरीब के बच्चे ठंडा पानी मशीन से निकाल करके पिएंगे, नाजिम रजा मंजरी कहता है शिकम में ठंडा पानी गरीब के बच्चों के बाद में पहुंचेगा। अल्लाह तुझे बरकतें पहले अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रसूल सरजमीन देवापुरा इबलाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माफ करना मेरी कौम के नौजवानों ने कानों में इस कदर अपनी उंगलियां डाली हैं, अल्लाह वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे क्षेत्र की बात है, इलाके की बात है, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, सुने कसम खुदा की एक शख्स ने मुझे बताया, मोतमद आदमी, नमाजी आदमी, दीनदार आदमी का हजरत अभी एक शादी हुई है, 35 लाख रुपए उसने कैश अपनी बहन को मतलब क्या है जहेज में दिया है, एक थार कार भी उसने दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। न जाने हजरत 1000 से 1500 तक बरातियों का इंतजाम था। मैंने कहा आगे तो बताओ क्या कहना चाहते हो? वो कहने लगा हजरत समझने की बात ये है, अफसोस की बात ये है, थार अपनी बहन को दे रहा है, 35 लाख का कैश भी दे रहा है, हजरत 1500 बरातियों को खाना भी दिया है, होटल में सारा प्रोग्राम किया है, लेकिन उसके चचा की बेटी, उसकी कजिन, उसकी सगी चचा साथ बहन हजरत बेवा यतीम हो गई है, उसके चचा का साया नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके चचा का इंतकाल हुआ है, उसकी जो बहन है चचा साथ बहन, उसके बालों में चांदी उतर आई है, बाल भी सफेद हो गए हैं, गुर्बत की वजह से कोई रिश्ता नहीं आ पा रहा है। हजरत आज भी उसने अपनी बहन चचा साथ बहन की तरफ
तरफ नहीं देखा। वो अफसोस कर रहे थे, वो कह रहे थे हजरत मेरा मैं तो ये मेरी ख्वाहिश ये है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो 35 लाख न देकर के 20 लाख अपनी बहन 30 लाख अपनी बहन को देता और 5 लाख से अपनी चचा की बेटी की शादी करा देता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अरे जिसे अपनी चचा की बेटी नजर न आए, जिसे अपनी कजिन नजर न आए, जिसे अपनी चचा साथ बहन नजर न आए, वो किसी गरीब की क्या मदद करेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग मगरूर हो गए, लोग नामवरी चाहते हैं, लोग शोहरतें चाहते हैं। अभी एक इलाके में साइकिल चल रही थी, साइकिल कलाकार अल्लाह अकबर कबीरा अपने हुनर दिखा रहा था, अपनी कला दिखा रहा था। लोग कंपटीशन कर रहे थे उसे इनाम और इकराम देने में। एक ने दिए 25 तो दूसरे ने दिए 5000। एक ही रात में 4 से 5 घंटे में उसका प्रोग्राम चला। 10,000 प्लस उसके ऊपर आ गए, उसके पास आ गए जो नाच रहा है। हमारी कौम के नौजवान कंपटीशन करके उसे पैसा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर कुत्तों की लड़ाई हो जाए, कुत्तों की कुश्ती हो जाए, वहां भी हम पैसा देने में पीछे नहीं होते। डांस पार्टी होने लगे, वहां भी हमसे पैसा खूब ले लीजिए। कुश्ती दंगल होने लगे, वहां भी हमसे पैसा ले लीजिए। वजह क्या है? गरीबों को देने तैयार नहीं। क़यामत के दिन शिकायत न करना, ये क्या है? ये सब खशियत की इलाही है, खौफे खुदा है। वो उमर जिसके आदब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसको नबी ने जन्नत की बिशारत दी। हुजूर के उमर की राय के मुताबिक कुरान मुक़द्दस नाज़िल हुआ। कुछ आयतें ऐसी हैं जो उमर की ख्वाहिश के मुताबिक नाज़िल हुई, उनकी आरज़ू। और पहले इब्तिदाई दौर में अच्छा पर्दे का हुक्म नहीं आया था, हिजाब का हुक्म नहीं था। हजरत ने ख्वाहिश की, या रसूल अल्लाह ये औरतों को पर्दा करना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है। रब ने जिब्रील को भेजा, वो आए, रब का पैगाम लाए। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। या रसूल अल्लाह उमर की ख्वाहिश है कि औरतें पर्दा करें, तो आप अपनी बेटियों को, अपनी बीबियों को हुक्म दे दें और मुसलमानों की, मोमिनों की औरतों से कह दें कि अपनी चादरों का कुछ हिस्सा अपने चेहरों पर डाल लें। उमर की राय के मुताबिक कुरान मुक़द्दस नाज़िल हो रहा है। हजरत अल्लाह का घर खाने काबा, वहाँ जो था मुसल्ले की जगह खास न थी। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये मकाम इब्राहिम को मुसल्ले की जगह मुख्तस कर दी जाए, खास कर दिया जाए। रब ने जिब्रील को भेजा, कहा जो उमर कह रहे हैं हमें पसंद आ रहा है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कह दो महबूब से के मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना ले। उमर की राय के मुताबिक कुरान मुक़द्दस नाज़िल हो रहा है। हजरत उमर की कुर्बानियाँ हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, खुद भी दीनदार बनो। असल कामयाबी दीन की है। हजरात गिरामी, जहाँ मास्टर डॉक्टर इनके कलम की ताकत दम तोड़ देती है, अपाइज होती नजर आती है, वहाँ जिसका बेटा कुरान का हाफिज होता है वो अपने बाप की बख्शिश कराता हुआ नजर आता है। कुरान पढ़ पढ़ के बख्शिश कराता है, कुरान पढ़ता जाता, रब की रहमत को जोश आता रहता है। तो इसलिए ना आपकी मर्जी है, आप ये सोचते ना कि मदरसे में 8-10 हजार की सैलरी मिलती है, अपना पेट के भूख न बुझाएगा तो हमें क्या खिलाएगा। तो खुदारा इसलिए ना पढ़ाओ कि आपका बेटा मदरसे ही में पढ़ाए, मस्जिद ही में पढ़ाए, ना पढ़ाए मस्जिद मदरसे में। किसने कहा इमाम साहब बनना ही फर्ज है, कारी कुरान के लिए मुदर्रिस ही बनना फर्ज है, टीचर बनना ही जरूरी है। ना ना ना, बल्कि इसलिए पढ़ा लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपका बेटा जब कुरान का हाफिज होगा, घर में भाई की शादी होगी, डीजे आएगा रंडी आने के लिए, लोग कहेंगे वो रोक देगा, कहा मैं कुरान का हाफिज हूँ, मेरे घर में ये नाच नहीं हो सकता। अपने भाइयों की भी रहनुमाई करेगा, अपने खानदान की भी रहनुमाई करेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उलमा फरमाते हैं जिस खानदान परिवार में नबी के दीन का जानने वाला होता है वो खानदान जिंदों का होता है, वो खानदान मुर्दों का नहीं होता। हज़रात कितने अच्छे लोग हैं, आप कितनी मोहब्बत करते हैं इन उलमा से कि आप खड़े होकर के मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लिए। कमोबेश 1 घंटा मैंने गुफ्तगू आपसे की, लेकिन आप इधर से उधर ना हुए, आपके कदमों में लड़खड़ाहट ना आई। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। यकीनन आप दीन के सिपाही हैं, आपके दिलों में दीन का दर्द है। मैंने आपको खिदमत खल्क की तरफ तवज्जो दिलाई है। दुनिया आज मदरसों को सफाया करना चाहती है, कमजोर करना चाहती है, लेकिन तुम मदरसों को कमजोर ना होने देना, मदरसों से मोहब्बत करना। तुम्हारी जिंदगी का मकसद और मतलब ये होना चाहिए, या रसूल अल्लाह हम दुनिया में तुम्हारे लिए आए हैं। जो आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह जमीन और समा तुम्हारे लिए,
लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। जो हमारे भाई खड़े हैं मेरा दाहना और बाना बासु बन जाएं, हाथ उठा करके मेरे साथ पढ़ दे एक मर्तबा, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अब मैं आपको अल्लाह अकबर सुनाता हूँ। आला हजरत ने क्या कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, या अमन अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीह सफी, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी ये खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए, सबाब चले ये बाग फले, वो फूल खिले ये दिन हो भले, दीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। नौजवानों, कलंदर लाहौरी ने कहा था, अगर इज्जत चाहता है तो आका के दामन में आकर के चुप जा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और जब नबी से प्यार की बात आई, इश्क की बात आई, तो इमाम इश्क मोहब्बत बोले, ए इश्क तेरे सदक़े जन्नत से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां।